जब बच्चा 1 साल से ज़्यादा का हो जाता है, यानी कि 1 साल कुछ महीने का या फिर 2 साल कंप्लीट कर लेता है, तो ऐसे में आपको उसे क्या देना है, कितनी मात्रा में देना है और कब देना है, यानी कि किस टाइम पर देना है, ये ध्यान रखना चाहिए। सो आज की जो मेरी वीडियो है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है। सो हाय एवरीवन, आई एम ज्योति दिस साइड एंड आई होप कि आप सभी मॉमीज बिल्कुल स्वस्थ होंगी, खुश होंगी और मस्त से होंगी अपने अपने घरों में। सो आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है डाइट चार्ट फॉर 1 to 2 ईयर ओल्ड बेबीज। सो इस वीडियो में मैं आपको छोटे बच्चों का पूरे दिन में खाने को लेकर क्या रूटीन होना चाहिए ये बताने वाली हूँ और वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इसे बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर न्यू हैं और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको पेरेंटिंग और मदरहुड की ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी। और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसे देख सकें। सो अब आते हैं अपने टॉपिक पर। सो जनरली जैसे हम बड़े लोग 3 टाइम मील लेते हैं, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, सेम ऐसे ही हमें छोटे बच्चों को भी 3 टाइम मील प्रोवाइड करनी है, यानी कि हमें उनके ब्रेकफास्ट भी कराना है, लंच भी कराना है एंड डिनर भी कराना है। इसके अलावा बीच में हम उनका 2 स्नैक्स टाइम भी कर सकते हैं, यानी कि ब्रेकफास्ट से लंच के बीच में मॉर्निंग स्नैक्स टाइम और इसी तरह से लंच से डिनर के बीच में इवनिंग स्नैक्स टाइम कर सकते हैं, जिसमें हम उन्हें हल्का फुल्का स्नैक्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले जब आपका बच्चा सुबह जितने बजे भी वेकअप होता है, यानी कि 7 बजे अगर वो उठता है या 7:30 बजे उठता है, तो उसके बाद उसका डेली रूटीन फिक्स करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज ए पेरेंट आपको उसका रूटीन सही करना है, सही तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले जब भी बच्चा सोकर उठे मॉर्निंग में, तो सबसे पहले आप उसे दूध पिलाइए। अगर वो ब्रेस्ट मिल्क पीता है तो आप उसे ब्रेस्ट मिल्क दीजिए। अगर वो काऊ मिल्क या फॉर्मूला मिल्क कंज्यूम कर रहा है तो आप उसे काऊ मिल्क या फॉर्मूला मिल्क बना के दे सकती हैं। बच्चे का सुबह का जो टाइम होता है जब वो सो कर उठता है उस टाइम पर आप उसे दूध दे सकती हैं। नेक्स्ट, जब फिर वो ब्रेकफास्ट का टाइम होता है तो जितने बजे आप बड़े ब्रेकफास्ट करते हैं, यानी कि 9 बजे से 10 बजे के बीच में, सेम ऐसे ही छोटे बच्चों को भी हमें 9 से 10 के बीच में ब्रेकफास्ट कराना है। ब्रेकफास्ट में आप जो भी चीज़ बना रही हैं, लाइक जो है पराठा सब्जी है, रोटी सब्जी है, जो भी बना रही हैं आप उसको मैश करके बच्चे को खिला सकती हैं। इसके अलावा आप सूजी का उपमा या फिर पोहा ये भी बना के बच्चे को दे सकती हैं। बस ध्यान रखना है कि ये थोड़ा सा जो है मैश करके बच्चे को खिलाना है, ताकि उन्हें आसानी से डाइजेस्ट हो जाए और उन्हें प्रॉब्लम ना करे। ठीक है। इसी तरह से आप उन्हें सुबह के ब्रेकफास्ट में दलिया बना के दे सकती हैं। दलिया एक बहुत ही बेस्ट ब्रेकफास्ट मील होता है। दलिया में जो है इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए आप इसमें कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स भी मिक्स कर सकती हैं, लाइक बीन्स, कैप्सिकम, गाजर, आलू, इनको छोटे छोटे पीसेस में कट करके दलिया में मिला के बनाइए। इससे दलिया का टेस्ट भी इन्हेंस हो जाएगा और बच्चों को खाने में एक स्वाद मिलेगा, वो इसे आसानी से खा लेंगे। दलिया में फाइबर और कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में होता है, जो बच्चों के वजन को तेजी से बढ़ाता है। साथ ही ये बच्चों के नन्हे टमी को फिल करने में काफ़ी हेल्प करेगा और बच्चों की भूख को शांत करेगा, उन्हें थोड़ी देर तक भूख नहीं लगेगी। सो दलिया एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप इसको ब्रेकफास्ट के रूप में दे सकती हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ आप ब्रेकफास्ट में कर रही हैं, बना रही हैं बड़ों के लिए, सेम वही चीज़ बच्चों को भी दे सकती हैं, बस उसको थोड़ा सा मैश करके देना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है मॉर्निंग स्नैक्स टाइम, यानी कि लंच से पहले 11 से 12 के बीच में आप बच्चों को मॉर्निंग स्नैक्स टाइम में कोई एक फ्रूट दीजिए। कोई भी फल जैसे बनाना, अमरूद, चीकू, तरबूज, खरबूज, आम, जो भी सीजनल फल है जिसका सीजन चल रहा है वो फ्रूट आप बच्चे को दे सकती हैं। इससे बच्चों में फ्रूट खाने की हैबिट भी डेवलप होगी। आप जो है फ्रूट्स को छोटे छोटे पीसेस में कट करके उन्हें बोल में सजाकर बच्चों को दीजिए। इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए आप इसमें जो है नमक और चाट मसाला भी छिड़क सकती हैं। ये बच्चों को खाने में स्वादिष्ट लगेगा और बच्चे फ्रूट को भी खाना सीखेंगे। अब बारी आती है दोपहर के लंच की, यानी कि 2 बजे के करीब आप जब बड़े लंच करते हैं उसी दौरान आप बच्चों को भी लंच कराइए। लंच में ज़्यादातर घरों में राइस बनता है, दाल बनता है, सब्जी बनती है, तो यही एक चीज़ आपको बच्चों को भी देनी है। बच्चों को आप राइस और दाल मिक्स करके मैश करके खिला सकती हैं। बस ध्यान रखिए कि जो भी दाल आप दे रही हैं उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिन होनी चाहिए, दाल पतली होनी चाहिए, बहुत गाढ़ी दाल बच्चों को नहीं देनी है। ठीक है। पतली दाल में आप राइस मिक्स करके मैश करके छोटे बच्चों को खिलाइए आराम से। इसी तरह से अगर आप चाहें तो प्लेन खिचड़ी भी बनाकर बच्चों को दे सकती हैं। अरहर दाल की खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी, ये भी आप बच्चों को बना के खिला सकती हैं। धृति को भी मैं यही करती हूँ कि मैं जब भी उससे खिचड़ी बनाती हूँ दोपहर में, यानी कि जो है अरहर दाल की या मूंग दाल की खिचड़ी, तो उसको मैं दही के साथ खिलाती हूँ। अगर आपका बच्चा भी दही खाता है तो आप
उसको खिचड़ी को दही के साथ मिक्स करके दे सकती हैं। बच्चे बहुत आराम से इसको खा लेंगे और दही बच्चों के पेट को ठंडा रखेगा, डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप ये कर सकती हैं कि आप बच्चों को दाल और राइस के अलावा खिचड़ी भी दे सकती हैं। इसके साथ आप दही मिक्स करके बच्चों को खिलाइए, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा ये। दोपहर का लंच करने के बाद मोस्टली बच्चे सो जाते हैं। जब बच्चे सो जाते हैं देन उसके बाद जब वो सोकर उठते हैं इवनिंग में, यानी कि 5 बजे के आसपास या 4 साढ़े 4 बजे के आसपास, तब आप उनको इवनिंग स्नैक्स टाइम पर कुछ हल्का फुल्का दे सकती हैं ताकि डिनर तक उनकी भूख शांत रहे। तो इसके लिए आप इवनिंग स्नैक्स टाइम में बच्चों को ड्राई फ्रूट्स घिसकर या फिर ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बनाकर उसे दूध में मिक्स करके बच्चों को दीजिए। बच्चों को अच्छा लगेगा, प्लस उनका वजन भी बढ़ाने में हेल्प करेगा। इसी तरह से आप दूध में 1 चम्मच शहद मिक्स करके भी बच्चे को दे सकती हैं। दूध में शहद मिक्स हो जाने पर ये थोड़ा सा मीठा हो जाता है और बच्चों को बहुत टेस्टी लगता है, बच्चे आराम से इसको पी लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप चाहें तो ओट्स बना के भी बच्चों को दे सकती हैं इवनिंग स्नैक्स टाइम में, या फिर कुछ हल्का फुल्का सा जो है दलिया बना के भी दे सकती हैं। दलिया सुबह के ब्रेकफास्ट के अलावा शाम के इवनिंग स्नैक्स टाइम में भी दिया जा सकता है, बच्चे आराम से इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। आप साबूदाने की पतली गीली खिचड़ी भी बना के बच्चों को दे सकती हैं। अब बारी आती है रात के डिनर की। तो जैसे आप बड़े जो है रात को 8 बजे के आसपास डिनर करते हैं, सेम बच्चों को भी जो है 8 साढ़े 8 तक आपको डिनर करा देना है। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चों के साथ आपको भी डिनर करने बैठना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है डिनर के टाइम पर उठ जाते हैं, वो नहीं खाना खाना चाहते हैं। लेकिन जब आप उनके साथ बैठते हो या आप अपना खाना लेके बैठते हो तो बच्चे उसमें खाने आ जाते हैं। तो इसलिए बच्चों के साथ आपको भी डिनर टाइम में बैठना है। बच्चे आपको देखकर खाना सीखेंगे, इससे उनमें ईटिंग हैबिट डेवलप होगी। डिनर में आपने जो भी बनाया है, रोटी सब्जी हो गया या दाल रोटी हो गया, इस तरह से आप बच्चों को मैश करके खिला सकती हैं। दाल रोटी आप बच्चों को मैश करके दे सकती हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो बॉइल्ड एग बच्चों को मैश करके खिला सकती हैं। ये बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का, इससे बच्चों में प्रोटीन भरपूर मात्रा में उनको मिलेगा। इसी तरह से आप उन्हें अंडे का ऑमलेट बना के भी दे सकती हैं। इसके अलावा आप उन्हें कच्चा पनीर भी दे सकती हैं। ये कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है, इससे बच्चों की बोन्स स्ट्रांग होगी और उनमें कैल्शियम की कमी नहीं होगी। इसी तरह से आप बच्चों को स्टफ्ड पराठा हो गया, लाइक जो फिलिंग वाले पराठे होते हैं जिसमें हम फिलिंग करते हैं, जैसे आलू का पराठा हो गया या गोभी का पराठा हो गया, ये भी आप बच्चों को रात के खाने में दे सकती हैं। ठीक है, तो बच्चों को रात के खाने में आप दाल रोटी, रोटी सब्जी या फिर जो है स्टफ्ड पराठा हो गया, कच्चा पनीर हो गया, बॉइल्ड एग हो गया या एग से बना हुआ ऑमलेट हो गया, इस तरह की चीज़ें आप बच्चों को मैश करके खिला सकती हैं। तो ये था छोटे बच्चों का पूरे दिन में खाने को लेकर रूटीन। आपको इसी तरह से बच्चे को इस टाइम पर खाना प्रोवाइड करना है। ठीक है, और बस एक बात का ध्यान आपको रखना है कि बच्चा आपका छोटा है, इसलिए आपको उसे खाना थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना। जैसे जैसे बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप खाने की मात्रा बढ़ाती जाइए। ठीक है, और बच्चों के साथ आपको खुद भी बैठ के खाना, ताकि बच्चों में आप ईटिंग हैबिट को डेवलप कर सकें। बच्चे आपको देखेंगे तो वो खाना सीखेंगे। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करिए और सपोर्ट करिए। मैं इसी तरह से और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है छोटे बच्चों की पेरेंटिंग से रिलेटेड, तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट टाइम पर उस पर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।